रे मेरी घोड़ी को उठा गयो रे ये निशान पाछे कमरी मेरी घोड़ी आए हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने दो परिवारों की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान दो गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने समय रहते न तो किसी वरिष्ठ विशेषज्ञ को बुलाया और न ही जरूरी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई। पीड़ितों के मुताबिक जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक दोनों महिलाओं की हालत गंभीर हो चुकी थी, लेकिन कोई ठोस इलाज नहीं किया गया। घटना के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए हालातों को संभाला। मौके पर कई थानों की फोर्स बुलाई गई और भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति पर काबू पाया। जो प्रेग्नेंट थी हम उसको ले गए थे यहाँ पे 9:30 बजे अस्पताल। पहले तो हम ले गए ब्लॉक में सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ बोला कि यहाँ पे मैडम नहीं है, आप और कहीं ले जाओ। तो वहाँ से हम इधर ले आए, जो वो होती है मतलब कि डिलीवरी, उसके लिए यहाँ पे लेके आ गए हम। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने बोला कि 24-25 हज़ार का खर्चा आएगा, आपका बच्चा चच्चा दोनों सेव दे दूँगी। तो मैं तो घर पे था, मेरी मैडम आई हुई थी यहाँ पे साथ में इनके, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे बात है कि करवा ले, देख लो अगर आगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं पैसा वाला नहीं करता हूँ इतना, तो इन्होंने करवा लिया। तो 11-11:30 बजे समथिंग ऑपरेशन हो गया, बच्चा दोनों ठीक थे। तो उसके 1 घंटे बाद इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा खून चढ़ेगा, आप खून ले आओ ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन आया कि खून चढ़ेगा, आप इसे टीनू को लेके वो ले आओ ब्लड बैंक। तो मैं गया कनखल से आगे निकल के लक्सर साइड पे है माँ गंगे ब्लड बैंक, मैं वहाँ से खून लेके आ गया। खून लेने के बाद मैं जैसे यहाँ आया तो उसके बाद यहाँ आया तो देखा जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे, बच्चा भी खेल रहा था और जो जच्चा थी वो भी मतलब बात कर रही थी। तो कोई नहीं, फिर हमने 4-4:30 बजे बोला कि भाई हम थोड़ा मतलब नहा धो के आए, तो बाहर खाना खुना लिया है तुम्हारे लिए, तो हम आ जाएंगे। तो कहना कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कार्रवाई करी होगी खून चढ़ाने की, यहाँ के जो स्टाफ है। जैसे उन्होंने खून चढ़ाया तो खून बता यहाँ के इधर वाले बता रहे हैं कि खून थोड़ा रुक के आ रहा था, कभी बंद हो रहा था, कभी रुक रहा था। तो उसके बाद उसको थोड़े तक पैन होने लगे, धीरे धीरे पैन होने लगे और सांस हटाने लगी। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन से कुछ नहीं आया। तो इसने मेरे पास फ़ोन किया टीनू ने कि भाई ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन, तो आप आ जाओ। तो हम यहाँ पे जैसे आए, देखा पड़ोस वाले जो थे इधर उधर बेड वाले, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो हो गई, ये तो अपना कंडा छुटाना चाह रहे कि नहीं, तो ये तो हो गई भाई, इसका तो काम हो गया। फिर उसके औरत का मतलब मृत्यु हो गई। उसके थोड़ी देर बाद दूसरे उस पे साइड में थी, दूसरे बेड पे, उसकी भी कंडीशन ऐसी हुई। उसको बाहर ले गए हॉस्पिटल में, देखा क्या उसका आधे पौने घंटे बाद उसको लाए, वो भी मृत्यु घोषित हो गई। तो अभी क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? कार्रवाई तो यह है, देखो हमें इंसाफ चाहिए बस। ठीक है, देखो क्या ऐसे निजी अस्पताल बिना पर्याप्त संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के ही गर्भवती महिलाओं का इलाज कर रही हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और प्रशासन आखिर कब जागेगा? मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग उठ रही है। वहीं जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। समय से मैं शुरू में आ गया था, मैं जब तक कोई आदमी नहीं था, मुझे सूचना मिली थी कि अध्यक्ष जी हमारे साथ में जो पीड़ित परिवार उनसे मिलने के लिए आए थे कि हमारे जो डिलीवरी हुई, कोई डिलीवरी करके डॉक्टर यहाँ से निकल गए, वो किसी ने मरीज को देखा नहीं है, वो ब्लड लगा से लगे, ब्लड कम बत्ती होता रहा। और उन्होंने फ़ोन भी कहा कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया, डॉक्टरों की लापरवाही से वो महिला गुजर गई। 2 केस हुए हैं, 1 केस अभी हमारे से फाइल हो गया था, वो इन्होंने रेफर कर दिया था, लेकिन वहाँ जाते ही वो रास्ते में किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? अब मांग क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग जनता के साथ जो गलत व्यवहार कर रहे, हॉस्पिटल वालों का पक्ष कर रहे, जनता के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे, तो ये प्रशासन में कहूँगा कि गुंडा राज हो रहा है यहाँ। हमारे बच्चे मर गए, हमारी महिला मर गई, और हमारे साथ प्रशासन बदतमीजी कर रहा है। ये कोई तरीका गुंडा कर दिया कोई है? ये हमारे धक्के मुक्ति दे रहे, ये प्रशासन जनता के ऊपर लठ मारने की हिम्मत करे। किसका प्रशासन? जनता सा प्रशासन। लेकिन जनता के प्रशासन के लोग ये सोच रहे कि आप लोगों की बंदी बंद रही, हम वहाँ आराम से बैठे थे, हमें धक्का मुक्ति दिया प्रशासन के लोगों ने। कोई तरीका है? गुंडा कर दी जबरदस्ती। एक मतलब जो यहाँ से 2 बजे का डॉक्टर भागा, उसका पक्ष कर रहे प्रशासन के लोग।
हमारे 2 लोगों की मौत होगी, जान का लाभ होए। आप अभी क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल सीज होना चाहिए। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हॉस्पिटल सीज नहीं होगा, चाहे